मंगल मांगल्ये। इसमें आप चौकी एक बिछाओगे, चौकी के ऊपर आप लाल कपड़ा रखोगे, ठीक। और जाएगी हल्दी की गांठ, सुपारी। नारियल को इस तरह खड़ा करके रखते हैं तो शत्रु वृद्धि होती है। के बाद से तो दोपहर से मेरा इतना मन खराब है, इतना मन खराब है, बस वही है न्यूयॉर्क। बेसन के यमी लड्डू और ये मुरमुरे के लड्डू 5:28 सुबह से लेकर वो कैसे मिलेंगे। Love and life with Mala. मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हाय एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत 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 खुश और मजे में होंगे। मैं भी यहाँ फिट एंड फाइन। वेलकम टू माय चैनल लव एंड लाइट विद माला। आज संडे शाम को ही मैंने व्लॉग शुरू कर दिया है, क्योंकि अब जो है मैं नवरात्रा की जो सामग्रियां हैं वो सब ठीक से रख रही थी, क्योंकि कल मैं जो है चौकी वगैरह सब सजाऊंगी। तो मैंने सोचा जब सामग्री वगैरह रख रही हूँ तो आप सबको भी दिखाई दूं। तो ये है मेरी माता रानी। ये शादी के बाद पहला मैंने खरीदा था कलकत्ते से, आई थिंक कालीघाट बाहर मार्केट एरिया, वहां से लिया था। अभी आप लोग सोचेंगे कि अभी शाम को व्लॉग कर रही हूँ और एकदम नहाया वहाया है। यस, बिकॉज अभी मैं माता रानी का प्रसाद बनाने जा रही हूँ। तो प्रसाद में बनेंगी 2 तरह की मिठाइयाँ, तो आप देखिएगा, अभी नहीं मैं डिस्क्लोज करूंगी। तो अभी देख लेते हैं कि हम लोगों को सामग्री क्या क्या चाहिए। और कनाडा में रहते हुए जितना मुझसे बनता है मैं वैसे ही करती हूँ, कुछ ज्यादा एकदम असाध्य चीज करने की कोशिश नहीं करती हूँ। ये आप लोग भी घर बैठे आराम से कलश स्थापना वगैरह कर लेंगे। इसके बाद मैं बताऊंगी घट स्थापना का मुहूर्त क्या है, 13 अप्रैल को कब करना है, क्या करना है, सब बताऊंगी। पहले सामग्री देख लेते हैं। सबसे पहले आपको लाल कपड़ा चाहिए, जिसमें आप चौकी एक बिछाओगे, चौकी के ऊपर आप लाल कपड़ा रखोगे, ठीक है। तो ये लाल कपड़ा हो गया और चौकी मेरी यहाँ पर है, मैं कल दिखाऊंगी आपको। इसके बाद आपने घट स्थापना के लिए आपको एक घट चाहिए, जिसमें आपने ऐसी मोली बांधनी है। उसमें हम लोग स्वास्तिक बनाएंगे और उसमें हम लोग क्या क्या देंगे, उसमें आप डालोगे थोड़ा गंगा जल, पानी, और जाएगी हल्दी की गांठ, सुपारी, थोड़ा सा इत्र, और एक कुछ भी सोने का चीज, और एक चांदी की चीज, और एक सिक्का, ठीक है। ये आपका हो जाएगा कलश। इसके ऊपर आपने जो है एक कटोरी रखनी है, कटोरी में चावल भरना है। नारियल को भी मोली बांधेंगे और लाल कपड़े से ढककर आपने इस तरह से उसको रखना है, ठीक है। इसको खड़ा करके ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप नारियल को इस तरह खड़ा करके रखते हैं तो शत्रु वृद्धि होती है। इसलिए नारियल को कपड़े से लपेटकर आपने ऐसे रखना है। तो ये तो हो गया घट की चीज है, ठीक है। इसके बाद आपको चाहिए कलेवा, ठीक है। इसके बाद ऐसे मेरे पास ये एक है, मैं इसमें अपनी दुर्गा सप्तशती जो है वो रखती हूँ, और मैं दुर्गा सप्तशती का जितना अध्याय बनता है मैं रोज पढ़ती हूँ। तो ये दुर्गा सप्तशती हो गई। और उसके साथ आप श्रृंगार की चीजें रखेंगे। इंडिया में तो इजीली अवेलेबल है, यहाँ पे भी सब कुछ इजीली अवेलेबल है। तो उसमें मेहंदी का कोन, सिंदूर, महावर, जो जो है वो सब आप श्रृंगार का सामान भी रखेंगे। और इसमें मैं बोऊंगी जौ, तो इसमें मिट्टी रखकर ये रहा जौ, ये सब मैं आपके सामने करूंगी। और बीच में जो है मिट्टी के ये कलश स्थापना होगा। आप देखिएगा, ये मेरे लास्ट ईयर का जौ था ये, ठीक है, आप ये देख लीजिए। तो इसी तरह, और जौ बोना, मैंने जौ बुआई कैसे करूंगी, इस तरह से आपको जौ मिलेगा। इसका भी मैं अलग से एक व्लॉग, अगला व्लॉग में मैं दे दूंगी कि जौ कैसे बोना है और ऐसे लंबे वाले जौ आपको कैसे मिलेंगे। आपको थोड़ा सा चावल लेके अष्टदल कमल बनाना है। वो कैसे बनाना है, क्या करना है, मैं सब दिखाऊंगी। और गणपति जी को भी विराजमान करना है। पहले गन्नू बप्पा बैठेंगे, उसके बाद पीछे माता रानी बैठेगी। और माता रानी, जैसे ये अगर अपने माता रानी ऐसे बिठाई है, तो दाएं तरफ जो होगा वो आपका जौ बुआई होगा और कलश स्थापना होगा। और इस तरफ आप अखंड ज्योत, या जैसी ज्योत डेली आप जलाओगे वो ज्योत आएगी, ठीक है। तो मैं अखंड ज्योत यहाँ नहीं करती हूँ, बिकॉज यहाँ पे फायर अलार्म का बहुत कॉन्सेप्ट है भैया। ये टू 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 टू, अब तो मेरे ट्विंस भी ना ट्रेंड हो गए हैं ये सुन के कि मम्मा फायर ट्रक। तो ये तो हो गया माता रानी का किस तरह से क्या सामग्री है। आई होप आपको
समझ में आ गया होगा कि इजीली घर में, कनाडा में रहते हुए, इंडिया में तो एवरीथिंग इज अवेलेबल, बट हाँ अब इंडिया में कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है और इस वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। तो आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, मास्क प्लीज़ पहनिए। ये नहीं कि आप पार्टी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, दुनिया भर के लोगों से मिल रहे हैं, ऐसे मत करिए। बिकॉज आज ही दोपहर को खबर आई है, हमारे एक वेल नोन जो एक फ्रेंड है, एंड यू नो ही वॉज ए यंग मैन जिसका बच्चा भी छोटा है, एंड यू नो ही डाइड ऑफ कोरोना पॉजिटिव। और उसके बाद से तो दोपहर से मेरा इतना मन खराब है, इतना मन खराब है। मतलब यार मजुमदार और मैं, इवन महक, क्योंकि महक भी उस बच्चे को जानती है, हम लोग सब चुप एकदम थे कि मतलब मैंने एक्चुअली वी आर वरिड। और इतने दूर है ना, तो मैंने तुरंत मम्मी को फोन लगाया और फिर ससुराल में भी बात की कि भाई सब लोग ठीक ठाक से रहो और थोड़ा सा मतलब सेंसिबली काम करो ताकि ये सब मुसीबत ना हो। दोस्तों से मिलना ये सब जरूरी है, बट प्लीज हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हेल्थ ही नहीं रहेगी तो दोस्त लोगों से क्या कब मिलोगे बताओ। तो थोड़ा अपना ख्याल रखो, ये बात भी मुझे बोलनी थी आप सब। देखिए देखिए, ये देखिए रेनबो। और अभी अभी मैं आपको बता रही थी ना सामग्री, ये मैं जो अभी बोल रही थी, इसमें महक आके दौड़ के बोली मम्मा रेनबो। देखिए कितना बड़ा, वहां तक है इसका दूसरा छोर। और ये जहाँ पे रेनबो वो गया, बस वही है न्यूयॉर्क, वो है आपका यूएस। वो आप देखिए, इट इज इटू, रेनबो इज इटू। वेयर इज रेनबो? ओह रेनबो गॉन। तो ये क्या दर्शाती है कि कोई भी बहुत सुंदर चीज बहुत कम टाइम के लिए होती है, बट हमेशा याद रह जाती है। देखिए रेनबो तो चला गया। रेनबो गो टू मम्मा। ओह दैट्स सो क्यूट। आदर, वेयर डिड रेनबो गो? सो एज पर आदर, रेनबो वेंट टू हिज मम्मा। तो रेनबो जो है मम्मा के पास चला गया है। तो इस बात के साथ अब चलते हैं प्रसाद बनाने। सो रेनबो देखा ना कितना सुंदर था। रेनबो देखने के बाद एकदम मन बहुत खुश हो गया। तो अभी बना लेते हैं यस बेसन के लड्डू। तो इसके लिए मुझे चाहिए बेसन, वही घर में बना घी, चीनी, थोड़ी इलायची, और इसका प्रोसेस बहुत इजी है। मेरे बेसन के लड्डुओं का प्रोपोर्शन है आधा कप घी, 2 कप बेसन और 1 कप चीनी। तो पैन में डालिए घी और बेसन को भूनिए 10-15 मिनट स्लो फ्लेम में। जब तक बेसन भून रहा है आप देखिए कि सुबह जो है इन लोगों ने बारिश में, ट्विंस ने क्या हुड़दंग किया। इसको बेसन घी में भुना हुआ जो खुशबू है, अरोमा है, पसंद है, मुझे जरूर बताइएगा क्योंकि मुझे ये खुशबू बेहद पसंद है। और अभी मेरा लिविंग रूम जो है पूरा भुना बेसन और घी की खुशबू से पूरा भर गया है। तो जिन जिन को भी पसंद है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग कैसे बनाते हो बेसन के लड्डू वो भी मुझे फीडबैक दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यार नवरात्रि आ गई है, अब तो सब्सक्राइब कर दो। 15 मिनट स्लो फ्लेम में भूनने के बाद बेसन जो है आपका ऐसे ग्रेनी टाइप हो जाएगा। फिर आपको इसको परात में ठंडा करना है थोड़ा, फिर पिसी हुई चीनी और इलायची डाल के उसको थोड़ा रखिए और तुरंत इसको लड्डू बनाइए गरम गरम में। इस तरह देखिए, ये देखिए लड्डू, और थोड़े फर्म हाथ से लड्डू ये रहे। तो ये हो गए मेरे नवरात्रि के बेसन के लड्डू। अब दूसरी मिठाई बना लूं, वो है यस मुरमुरे के लड्डू, मोआ। हम लोग वी बिलोंग से इट मोआ, और देयर इज अ प्लेस कॉल्ड जॉयनगर। जॉयनगर इन मोआ, वहां का मोआ बहुत प्रसिद्ध है। तो बना लेते हैं नेक्स्ट मुरमुरे का लड्डू। मुरमुरे के लड्डू का रेशियो है 3 कप मुरमुरा और 1 कप गुड़। सो मुरमुरे को रोस्ट कर लीजिए, फिर अलग हटा दीजिए। उसी पैन में 1 चम्मच डालिए घी और उसमें जो गुड़ है वो पिघला लीजिए। ये देख रहे हैं आप, स्पेशली मेरे कनेडियन फ्रेंड्स जो अगर मिठाई वगैरह के लिए गुड़ ये कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल ये वाला गुड़ जो है रिकमेंड करूँगी। ये बहुत अच्छे से पिघलता है और मिठाइयों की बाइंडिंग बहुत अच्छी बनती है। तो यू कैन गो फॉर दिस वर्का का जाइए। सी इस तरह से ये लिक्विड फॉर्म में आ गया है। अब इसमें हम लोग पहले से भुने हुए मुरमुरे मिलाएंगे और फिर बनाएंगे लड्डू।
तो इसी तरह आपको मिला लेना है और परात में फिर डालकर ठंडा करके लड्डू बनाने हैं। दोनों मिठाइयाँ बन गई हैं। ये देखिए बेसन का लड्डू तो मैंने पहले ही फॉर्म कर लिया है और अब ये वाला भी आ गया है। इसको थोड़ा सा मैं ठंडा करती हूँ, तब तक ये लड्डू रख देती हूँ डब्बे में और फिर इसको फॉर्म करूंगी सब आपके सामने ही। ये बहुत ज्यादा गर्म है, लेकिन आपको ये गरम गरम में और ये आपको टाइट टाइट करके करना है। ये हम लोगों का जो कोजागुरी लक्ष्मी पूजा होता है ना, तो उसमें भी ये जरूर बनता है। ये माँ लक्ष्मी को बहुत फेवरेट है। और ये जब आप लड्डू गढ़ लेंगे ऐसे हाथ से, तब इसको थोड़ा सा टाइट कर लीजिएगा। ये देखिए ऐसे, आज देखिए कैसे लाल हो गए। बट ये आपको गरम में ही करना है। तो ये मेरे बन गए लड्डू। सो हियर इट इज। तो ये बन गए आपके बेसन के यमी लड्डू और ये मुरमुरे के लड्डू। जरूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरी ये होममेड मिठाइयाँ माता रानी के लिए पसंद आई है तो जरूर दीजिए लाइक। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, मिठाई खाइए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि घट स्थापना का मुहूर्त और भी कुछ विधि ये सब भी बताऊंगी और एक स्पेशल विश आप सबके लिए आ रही है। तो देखिए हो गया सब साफ सफाई, सब पोछा भी कर दिया है। और यहाँ पे ये चौकी ऐसे मैंने सजा दी है, लेकिन ये सब होगा ट्यूसडे मॉर्निंग को ही करूंगी। और यहाँ पे मैंने ये वाला जो रग है ये इन लोगों के लिए बिछाया है। ये लोग भी आकर आरती वगैरह में सब में ये लोग बैठते हैं। तो इस तरह से आई एम ऑल डन। मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगू, मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगू, बिन मांगे ही पाया शेरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। 13 अप्रैल नवरात्रि का जो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है वो 5:28 सुबह से लेकर 10:14 तक का है। उसके बीच में आप लोग घट स्थापना करिएगा। मैं भी यहाँ पे करूंगी। सामग्री वगैरह देखिए, आप भी प्रसाद बनाइए घर में। ट्रस्ट में आपको इतना संतोष होगा। बाहर से आप 10 चीजें खरीद के लाइए, बट घर में आप एक लड्डू बनाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस बार मैं नील षष्ठी में स्पेशली कोरोना के लिए हर बच्चे के लिए मैं दुआ मांगूंगी, मैं प्रेयर करूंगी कि हर माँ पिताजी का, हर पेरेंट का बच्चा स्वस्थ रहे, बिल्कुल सुरक्षित रहे और ये कोरोना एकदम उसको छू भी ना पाए। तो इस बार मेरे प्रेयर्स मेरे तीनों बेटियों के साथ साथ दुनिया, वर्ल्ड, ब्रह्मांड के हर बच्चे के लिए रहेगा। सो इस तरह से अब हो गई है जाने की बारी। रुकिए, ये सामग्री एक बार फिर से देखिए। आई एम जस्ट होपिंग दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। तो इस ब्लॉग में अगर कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा हो, बेसन के लड्डुओं की सुगंध या मुरमुरे के लड्डुओं का स्वाद, दबा दीजिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, जल्दी से वो लाल बटन दबा दीजिए। और जो मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स हैं, वो जो बेल बटन है उसको दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो अब जाने की बारी आ गई है। जाते जाते फिर वही बात, पहले अपने लाइफ में लव एंड लाइट बिखेरिए, फिर दूसरों के लाइफ में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। और सब्सक्राइब करते रहिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया। तब तक के लिए लव एंड लाइट विद माला। चैत्र महीने की नवरात्रि की आप सभी को हम सब की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। लव एंड लाइट विद माला के साथ आप लोग हमेशा जुड़े रहिए और उसे इसी तरह प्यार देते रहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।